तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अदालत से रिमांड की इस्तदा की थी। नैब टीम ने तोशाखाना रेफरेंस में गुज़श्ता रात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी। ट्रंप पर कई गोलियां चली। एक ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी, दूसरी गोली सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। वाकया पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। फायरिंग से रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी। हालत तशवीशनाक। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। बंदूक बरामद कर ली गई। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर ऊंचे मकाम से स्टेज की जानिब मुतअद्दिद गोलियां चलाईं। शूटर की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वाक़े की तहकीकात जारी। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी। गोलियां चली तो ट्रंप ने कान को हाथ लगाया, नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने ट्रंप को हिसार में लिया। ट्रंप काफी देर स्टेज पर झुके रहे। उठे तो कान से खून बह रहा था। ट्रंप ने हमले के बाद जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों को कहा, ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। खड़े होकर पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए और फाइट फाइट के नारे लगाए। हिफाजती हिसार में जलसागाह से रवाना हुए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा, उन्हें गोली मारी गई जो दाएं कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तो उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। मैं ठीक हूं, ऐसे वाकया से घबराने वाला नहीं। ट्रंप को तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, खुशी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे। जल्द उनसे मुलाकात करूंगा। अमरीका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीका किसी भी तरह सियासी तशद्दुद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हर शख्स को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। ट्रंप, उनके खानदान और रैली में शरीक तमाम अफराद के लिए दुआ गो हूँ। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जॉर्ज बुश ने कहा, शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, वालिद अमरीका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेमोक्रेट्स ने अमरीका में एहतजाज की कॉल दी। तसादुम का खदशा। ट्रंप पर हमला खतरनाक और बुज़दिलाना फेल करार। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान की साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमदर्दियां और नेक तमन्नाएं साबिक अमरीकी सदर के खानदान के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। हमलावर और एक शख्स हलाक हुआ। 20 साल हमलावर की शिनाख्त मैथ्यू क्रॉक के नाम से हुई। हमलावर का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। वाक़े की तहकीकात जारी। FBI हुकाम और बटलर शहर के इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप पर हमला करने वाले की वीडियो सामने आ गई। मेरा नाम थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स है। मैं रिपब्लिकन और ट्रंप से नफरत करता हूँ। थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स। पीटीआई कारकुन सनम जावेद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। सनम जावेद को गुज़श्ता रोज गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया था। सनम जावेद के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमा FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने 10 जुलाई को दर्ज किया। मुकदमे में ट्विटर अकाउंट के जरिए इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का इल्जाम। हमारा MNA जनाब अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। हम तो समझ नहीं रहे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। मुल्क में तो बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है। जंगल का कानून है। अजिया की कोई इज्जत और तकरीम नहीं रही। फैसलों के खिलाफ कुल्ला जो है ना बगावत हो रही है।
झंग से हमारे एमएनए अमीर सुल्तान को कल रात अगवा किया गया। लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के एमएनएज को आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करने का हक दिया जाए। असद कैसर की गुफ्तगू, कहा अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की जानिब बढ़ रही है, फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधा नहीं पूरा कबूल किया जाए। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई इखलाकी हैसियत बाकी नहीं रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर सीट का फैसला किया जाए। बिजली टैरिफ में बेतहाशा इजाफे और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। बिजली कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कर्क में कारकुनों का धरना। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा और भारी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। उमरकोट में जमात इस्लामी के कारकुनों और शहरियों की मुजाहरे में शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारे। बहावलपुर में भी महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। दुनियापुर में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों और बेजा टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी धरना। महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी। मुजाहिरीन का बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वजीर आजम से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग के सीनियर रहनुमा और अराकीन पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। हुकूमत नजरसानी अपील में जाने से पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरतब करेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। मरियम नवाज ने कहा कि आटा और रोटी महंगे होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन से इराकी सफ़ीर की मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बगैर फ़ी एंट्री वीज़े की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की इराकी सफ़ीर को ज़ायरीन से गैर कानूनी तौर पर ज़ायद फ़ी वसूल करने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। अली अमीन गंडापुर को विफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और उनकी अहलिया कीमती तहाइफ चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। हमने उनको नहीं कहा था गिराफ की घड़ियां चोरी करें। डायलॉग और भड़के मत मारें, घड़ियों और हार की रसीदें निकालें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। केएमसी ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने एक साल में 2.8 अरब रुपए इकट्ठे किए। अपनी कारकर्दगी से आमदन 2 गुना की। केएमसी से हासिल आमदनी को कराची की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 20 साल बाद हब डैम से कराची में पानी ला रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने का मिशन। सीडीए ने पहली बार इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड कायम कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के तहत सीडीए ने खुसूसी फंड कायम किया। इनिशिएटिव के तहत शहर में कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और सिंध के साहली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के।